गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय विचार या उन्होंने जो लोकतंत्र के विषय में जो अपने विचार व्यक्त किए थे, उन बातों के ऊपर हम लोग परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में महात्मा गांधी तथा संत विनोबा भावे के समान जयप्रकाश नारायण भी मानवीय समस्याओं पर बल देते थे। भारतीय नीतियों का पुनर्निर्माण करना उनका मूल उद्देश्य था। पुनः आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों का प्रत्येक स्तर पर विकेंद्रीकरण करना या डिसेंट्रलाइज करना उनका मूल सिद्धांत था। उनकी मूल भावना थी कि व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। स्वर्गीय नारायण की दृष्टि में आज का लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित न होकर इसमें शासन की शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में सिमट गई है, जो जनहित के कार्य न करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधना में लगे रहते हैं। स्वर्गीय नारायण के अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब जनसाधारण कर्मठ और ईमानदार हो और उसमें नैतिकता के गुणों का भंडार हो। इस प्रकार उनकी दृष्टि में लोकतंत्र की सारी समस्याएं नैतिक है। कोई भी देश का संविधान या शासन प्रणाली या राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है जब तक आम जनता आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टि से परिपूर्ण न हो। लोकतंत्र की सफलता तभी संभव हो सकती है जब जनता में सत्य, प्रियता, ट्रूथफुलनेस विद्यमान हो। यह वास्तव में नैतिकता का एक गुण है। महात्मा गांधी के समान स्वर्गीय नारायण धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने के पक्षधर नहीं थे। हिंसा से घृणा तथा अहिंसा से प्रेम करना उन्होंने गांधी जी से ही सीखा था। उनकी दृष्टि में नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर बड़ी से बड़ी हिंसात्मक शक्ति का प्रतिरोध किया जा सकता है। स्वर्गीय नारायण का विश्वास था कि लोकतंत्रीय व्यवस्था की नींव अहिंसा और प्रेम पर ही अस्थायी रह सकती है। हिंसा द्वारा प्राप्त लोकतंत्र अत्याचार तंत्र कहलाता है, क्योंकि शक्ति के आधार पर यह जनता पर थोपा जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब जनसाधारण अपनी पूरी क्षमता और साहस के साथ अत्याचार तंत्र का विरोध करे, किंतु
विरोध करते समय वह हिंसा के मार्ग पर न चलकर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करे, ऐसा स्वर्गीय नारायण का विचार था। उनका कहना था कि स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और लगन तथा दमन का प्रतिरोध करने की क्षमता और साहस लोकतंत्र की सफलता एवं स्थायित्व के लिए परम आवश्यक होता है। पुनः स्वर्गीय नारायण ने कहा कि लोकतंत्र तब तक सफलीभूत नहीं हो सकता है जब तक आम जनता में सहयोग एवं सह अस्तित्व, कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस विद्यमान न हो। एक सर्वोदय विचारक के रूप में स्वर्गीय नारायण ने शक्ति का और दमन का विरोध किया और कहा कि सहयोग और सह अस्तित्व, कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस की भावना ही आम जनता को एक सूत्र में बांध सकती है। स्वर्गीय नारायण की दृष्टि में माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होता है। जनता में एक दूसरे के विचारों को सुनने, समझने तथा सहन करने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में नैतिकता के मूल रूप से 4 गुण होते हैं। पहला ईमानदारी, ऑनेस्टी, दूसरा कर्तव्यनिष्ठा, ड्यूटीफुलनेस, तीसरा सत्यनिष्ठा, ट्रूथफुलनेस और चौथा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पष्ट है कि स्वर्गीय नारायण के विचार यह थे कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था से पूर्व व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास कराया जाना चाहिए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए व्यक्ति में उसके प्रति हार्दिक आस्था होनी चाहिए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अनुपयुक्त मानते थे, क्योंकि इसका रूप अत्यंत केंद्रीकृत होता है और राजनीतिक दल तथा चुनाव प्रणाली इसके रूप को और भी अधिक विकृत कर देते हैं। दलगत राजनीति का कारण जो दल सत्ता में आता है वह सत्ता और शक्ति का मनमाना प्रयोग करता है। स्वशासन संस्थाओं के अभाव के कारण शक्ति के विकेंद्रीकरण को और अधिक बल मिलता है। स्वर्गीय नारायण की दृष्टि में औद्योगिक सभ्यता के कारण भी शक्ति के केंद्रीकरण को बल मिला है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में आर्थिक विकेंद्रीकरण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक होता है। इन तमाम विचारों के बाद स्वर्गीय नारायण ने भारतीय राजनीति में जो स्थापित लोकतंत्रीय व्यवस्था है उसकी आलोचना निम्नलिखित रूपों में या निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। पहला, नौकरशाह स्वयं को जनता का सेवक न समझकर अपने को स्वामी समझता है। रिश्वतखोरी करना, भ्रष्टाचार करना और
पूरे देश में स्वयं को सामंत के रूप में स्थापित करना उनकी मूल समस्या है। अर्थात लोकतंत्र की समस्या नौकरशाही व्यवस्था की प्रकृति और उसके चरित्र होते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि आधुनिक चुनाव प्रणाली द्वारा जनता अपनी नियंत्रणकारी शक्ति को खो देती है और शासन सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाती है। चुनाव प्रणाली के चलते गुटबंदी तथा दलबंदी का जन्म होता है। जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय और वर्ग मानव समाज को आपस में बांट देते हैं। स्वर्गीय नारायण के अनुसार आधुनिक भारत में लोकतंत्र नहीं है बल्कि दलतंत्र है। यह इसकी अगली आलोचना